हमारा अगला है अंश और ऋण पत्रों में अंतर। अंश क्या मैंने बताया था, अंश जो होता है वो शेयर होता है, जो हम शेयर मार्केट में बेचते हैं ना, वो होता है अंश। जब कोई व्यक्ति कंपनी का हिस्सा खरीदता है उसे अंश कहते हैं। वही मतलब कंपनी से शेयर जो भी खरीदता है हिस्सा, उसे अंश कहते हैं, ठीक है। यदि आप कंपनी, तो उसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति कंपनी का हिस्सा खरीदता है तो वो होता है, वो कंपनी का मालिक बन जाता है उस हिस्से का, जितना हिस्सा उसने खरीदा है ना। वही कहते हैं ना कि आपने इतने शेयर लिए तो आप इसके मालिक हो गए हैं, उसी तरीके से। और ऋण पत्र में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति कंपनी को उधार देता है, जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसको कंपनी को उधार दिया उसने, ठीक है, तो कंपनी बदले में यह प्रमाण देती है, प्रमाण पत्र देती है, तो कंपनी एक प्रमाण पत्र देती है, उसे ऋण पत्र कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, वही ऋण पत्र, क्या किसी ने ऋण लिया है तो वो क्या एक ऋण पत्र बनाती है कि इतने समय पे वो उसे वापस करेगी। पर इसमें क्या होता है कि यानी आप कंपनी, इसमें कंपनी को उधार तो दिया जा रहा है पर कंपनी के मालिक नहीं बन रहे। अंश में क्या होता है कि वह कंपनी को पैसा देती है, यानी कि शेयर खरीदती है उससे पैसे दे के, तो इसमें वो उस हिस्से की मालिक बन जाती है। पर ऋण पत्र में होता है वो मालिक नहीं बनती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है ब्याज और लाभांश में अंतर। तो ब्याज क्या बताया जाता है, वही ब्याज जो हम ब्याज चुकाते हैं जो भी लोन लेते हैं। और लाभांश क्या है उसके बारे में। लाभांश वही होता है ना कि कोई लाभ हुआ है तो उसका जो सबको अपने अपने हिस्सों में बांटते हैं। तो ब्याज को पहले देखते हैं। ब्याज में उधार लिए गए पैसे पर मिलने वाली कमाई को ब्याज कहते हैं। वही मतलब उधार लिए गए पैसे पे जो एक्स्ट्रा कमाई मिलती है उसे ब्याज कहते हैं। और इसमें लाभांश में क्या होता है, लाभांश में होता है कंपनी के मुनाफे में से, जैसे कंपनी को मुनाफा हुआ इस साल इतने का, तो शेयर धारकों को मिलने वाला हिस्सा, मतलब फिर जो मुनाफा होता है उसमें जो जो हिस्सा उन्हें मिलता है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा वो बांट लेते हैं, तो उसे लाभांश कहते हैं कि लाभ को बांट लिया गया, ठीक है। यह निश्चित टाइम पर मिलता है, मतलब जो ब्याज है उसका निश्चित टाइम होता है कि ब्याज उसे चुकाना ही चुकाना है। और लाभांश में क्या होता है कि इसमें कंपनी अगर चाहे तो वो ब्याज, वो पैसे ना दे, तो कंपनी चाहेगी तो देगी, नहीं दे चाहेगी तो नहीं देगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अगर कंपनी को लाभ हो चाहे हानि हो, ब्याज तो चुकाना ही पड़ेगा। पर इसमें है कि लाभ होने पर ही दिया जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, अगर लाभ होगा तभी तो मिलेगा, तभी तो सब में बटेगा। तो ये है, ठीक है। अगला है परिशोधन निधि क्या है, इसका सृजन क्या है। परिशोधन निधि उसे ही कहते हैं सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड को, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि सिंकिंग फंड क्या होता है, एक बार और बता देती हूँ। सिंकिंग फंड जो होता है कि जैसे हम थोड़ा, हाँ, जैसे हम घर खरीदने के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं, है ना। जैसे कि हमें कोई घर, ज़मीन खरीदनी है तो हम थोड़ा थोड़ा पैसा बचा रहे हैं कि बाद में वो खरीदेंगे, वैसे ही कंपनी भी ये क्या करती है, वह भी थोड़ा थोड़ा सिंकिंग फंड बनाती है, यानी कि एक फ़ंड बनाती है कि उसमें वो पैसा जमा करेगी और कोई बड़ा चीज़ खरीदेगी। तो वही होता है, उसे परिशोधन निधि भी कहते हैं, सिंकिंग फंड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका सृजन कैसे किया जाता है, मतलब ये जो है इसको कैसे बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। तो इसमें क्या करते हैं, हर साल कुछ राशि अलग रखी जाती है, मतलब हर साल थोड़े थोड़े पैसे बचाते हैं, अलग रख दिए जाते हैं। ये पैसा बैंक में जमा किया जाता है या कहीं भी वो संभाल के रख देते हैं, ठीक है। और अवधि पूरी होने पर निकाला जाता है, तो जैसे कि टाइम पूरा हो जाता है तब निकाला जाता है, ठीक है। ये हो गया। और अगला क्वेश्चन है हमारा शोध ऋण पत्र और अशोध ऋण पत्र। अशोध ऋण पत्र मैंने अब पीछे आपको बताया था कि अगर किसी ने ऋण लिया है तो वो ऋण वापस नहीं करता है, वो बस ब्याज देता रहता है। तो अब इन दोनों में अंतर पूछा। और शोध ऋण पत्र में क्या होता है कि ऐसे ऋण पत्र जिन्हें एक निश्चित समय पर कंपनी वापस चुकाई, मतलब इसमें टाइम होता है, कितने टाइम में उसे वापस देना ही देना है, ठीक है। निवेशक को मूलधन और ब्याज मिलने का भरोसा होता है, मतलब जो निवेशक वो है जिसने क्या कहते हैं, ऋण दिया है, जिसने लोन दिया था, तो वो उसको निवेशक कहते हैं। निवेशक को मूलधन, मूलधन मतलब जितने पैसे का लोन दिया है वो भी मिलेगा और ब्याज भी मिलेगा। पर इसमें क्या है कि सिर्फ ब्याज दिया जाता है, जो पैसे उसने उधार दिए हैं वो नहीं मिलता है, ठीक है। ये हमारा होता है शोध ऋण पत्र और अशोध ऋण पत्र।